बच्चों बोहर इफेक्ट एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको सिंपल भी हम एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए और दोबारा आप ये बोहर इफेक्ट भूलो नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो जो बोहर इफेक्ट होता है वो पहली बात तो हमको एक्सप्लेन करता है कि कैसे बढ़ा हुआ CO2 डिक्रीज कर देता है जो बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की, ठीक है। बाइंडिंग एफिनिटी ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन की होगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है, तो बोहर इफेक्ट एक्सप्लेन करता है कि कैसे बढ़ा हुआ CO2 एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना है उसकी एफिनिटी कैसे कम कर देता है। तो बेसिकली CO2 बढ़ गया मान लीजिए, ठीक है, CO2 बढ़ गया तो ये ब्लड होता है, ठीक है। अब ब्लड में देखा जाए तो CO2 प्लस H2O की रिएक्शन होती है, ठीक है, H2O तो है ही है। तो CO2 प्लस H2O की रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये कन्वर्ट हो गया H2CO3 में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया? H2CO3 में। अब H2CO3 ये टूटेगा किसमें? H प्लस और HCO3 माइनस। मानते हैं नहीं मानते? ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, मतलब हम क्या ना, हम रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक बार रीजन पता चल गया ना तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा। रटने से कोई फायदा नहीं, रट तो लोगे लेकिन फिर वो कभी भूल गए तो, इसलिए एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो कभी नहीं भूलोगे। अब मान लो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर, अब चूंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर अमीनो एसिड होंगे ही, तो ये H प्लस जो होता है ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज से बाइंड हो जाता है। ये H प्लस क्या करता है? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक अमीनो एसिड किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज से बाइंड हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, इसका जो शेप है वो बदल देता है, ठीक है। मान लो जैसे सर्कुलर था तो ये कुछ ऐसे करके ऐसे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वो क्या करता है? चेंज कर देता है, ठीक है, आफ्टर बाइंडिंग। अब ये जो बेसिकली बाइंडिंग होती है ये स्टेबलाइज हो जाती है, ये जो डीऑक्सी स्टेट है, ठीक है, यही बाइंडिंग स्टेबलाइज हो जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन इस पे बाइंड नहीं हो पाता है। इस शेप चेंज की वजह से ऑक्सीजन इन पे हीमोग्लोबिन पे बाइंड नहीं हो पाता है, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन इस पे बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये डीऑक्सी स्टेट मान के चलो, इसको डीऑक्सी स्टेट बोल दो, ठीक है, ये क्या है? डीऑक्सी स्टेट, ठीक है। और ये डीऑक्सी स्टेट स्टेबल हो जाती है, ठीक है, तो इस पे ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से फिर क्या होता है, हमको क्या राइट शिफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा शिफ्ट देखने को मिलता है रिजल्ट में हमको? राइट, ठीक है बच्चों, राइट शिफ्ट देखने को मिलता है। देख कितना इजी सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हम दोबारा भूले नहीं। अब एनसीईआरटी में या फिर देखेंगे यूट्यूब पे और भी हैं, सबने बताया है, तो अगर सिंपली समझना चाहें तो बताते हैं कि भैया बोहर इफेक्ट क्या होता है, CO2 ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है और हमारा क्या होता है, राइट शिफ्ट मिलता है। सिर्फ इतना लिखा है एनसीईआरटी में और इतना ही अगर आप पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, लेकिन कभी भी ये रटा हुआ चीज आप दोबारा भूल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कभी नहीं भूलोगे। अब आपको याद होगा कि भैया बोहर इफेक्ट पहली बात तो एक्सप्लेन करता है कि कैसे बढ़ा हुआ CO2 बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन कम कर देता है। उसके बाद CO2 बढ़ा होगा, H2O के साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है जो टूटता है H प्लस और HCO3 माइनस में। फिर ये H प्लस बेसिकली हीमोग्लोबिन के कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड से बाइंड हो जाता है जिसकी वजह से उसका ट्रांजिशन, जो उसका मतलब स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है और डीऑक्सी स्टेट वो उसकी स्टेबल स्टेट हो जाती है जिसकी वजह से फर्दर उस पर ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता है और हमको राइट शिफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर हो गया बोहर इफेक्ट। इसी तरीके से हम कॉन्सेप्चुअली बेस मजबूत करते चलेंगे, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स पे।